अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आयरन डोम या लोहे का गुंबद इन बहुत सारे मिसाइल्स को हवा में तबाह करने वाले सिस्टम में से एक है, जो कि इसराइल में अरबों डॉलर लगा कर लगाया गया है ताकि गज़ा में हमास की तरफ से होने वाले अचानक मिसाइल हमलों से बचा जा सके। और अगर इसराइल के पास ये दुनिया का सबसे मजबूत और अब तक का सबसे एडवांस तरीन डिफेंस सिस्टम ना होता तो अब तक उसका नामो निशान तक मिट चुका होता। ये सिस्टम बिल्कुल एक गुंबद की तरह इसराइल को बचाए हुए है और इसी मुनासबत से इसका नाम आयरन डोम रखा गया है। इसराइल के पास यह सिस्टम कहाँ से आया, इसके एक मिसाइल की कीमत क्या है, ये बनाया कैसे जाता है और इसकी कमज़ोरियाँ क्या क्या हैं, हमास ने इस दफ़ा की मिसाइल हमलों में इसको शिकस्त कैसे दी और यहूदियों के मुताबिक इस हिफाजत का जिक्र उनकी मजहबी तालीमात में कैसे मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। दोस्तों, आयरन डोम एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जो करीबी इलाकों से इसराइली आबादी की मराकज़ पर फायर किए जाने वाले शॉर्ट रेंज रॉकेट मार्टर और ड्रोन को रोक कर तबाह कर सकता है। और आयरन डोम निज़ाम सिर्फ उन रॉकेटों को निशाना बनाता है जो शहरी इलाकों और बुनियादी ढांचों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरा समझे जाते हैं, और इसे इसराइली शहरों और कस्बों को हज़ारों रॉकेट हमलों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। आयरन डोम 3 अहम अनासर पर मुश्तमिल है: इंटरसेप्टर्स के साथ एक लॉन्चर और एक रेडार जो आने वाले प्रोजेक्टाइल का पता लगाता है, और एक कंट्रोल सिस्टम जो ख़तरात की रफ्तार और इसके असरात का हिसाब लगाता है और इन रॉकेट्स को नज़रअंदाज करता है कि जो गैर आबादी वाले इलाकों या समंदर में उतरने का इम्कान रखते हैं। ये निज़ाम बयाक वक्त मुतअद्दिद ख़तरात से निमट सकता है और फी बैटरी 155 मुरबा किलोमीटर तक कवरेज फराहम कर सकता है। हर बैटरी में 3 से 4 लॉन्चर्स होते हैं और हर लॉन्चर में 20 इंटरसेप्टर्स होते हैं। इंटरसेप्टर्स रेडार के ज़रिए रहनुमाई करते हैं, रॉकेटों को दरमियानी हवा में एक ज़ोरदार धमाके से तबाह कर देती हैं। दोस्तों, बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये निज़ाम दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है और इसने बेशुमार शहरियों की जानें बचाई हैं और पिछले कई सालों में रॉकेट हमलों से होने वाले नुकसान को कम किया है। लेकिन दोस्तों, इसराइल के लिए बनाए गए आयरन डोम में एक चीज़ को ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखा गया है कि कम ऊंचाई से आने वाले रॉकेट्स को रोका जा सके, क्योंकि इसराइल को गज़ा से आने वाले रॉकेट्स का ख़तरा होता है। लेकिन इसके बरक्स ये निज़ाम बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। आयरन डोम सिस्टम से फ़ायदा उठाने के लिए इसके लगाने की लोकेशन सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, जिसे इसराइल ने इस वक्त सिर्फ गज़ा की तरफ से आने वाले मिसाइल और रॉकेट हमलों से बचने के लिए एक मखसूस एरिया के अंदर लगाया हुआ है। इसके अलावा अगर किसी और मुल्क या इलाके से ये रॉकेट फायर किए जाएँ या फिर ज़्यादा दूरी से या ज़्यादा करीब से, तो ये सिस्टम और इसका रेडार उन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि गज़ा की तरफ से आने वाले मिसाइल एक ऊंचाई पर जाकर वापस अपने टारगेट को हिट करने आते हैं। तो आयरन डोम रेडार को इसके मिसाइल से ज़रा पहले लगाया जाता है ताकि ये ऊंचाई पर ही हमला करने वाले मिसाइल को हवा में डिटेक्ट करके नीचे गिरने से पहले ही तबाह कर सके। ये टेक्नोलॉजी रेडार की मदद से ये अंदाज़ा भी लगा लेती है कि ये मिसाइल ज़्यादा आबादी वाले इलाके की तरफ बढ़ रहा है या फिर वीराने की तरफ, या फिर ये टारगेट पर पहुंच पाएगा या नहीं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ऐसे मिसाइल जो आबादी की तरफ ना बढ़ रहे हैं उन्हें तबाह नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि आयरन डोम के हर इंटरसेप्ट मिसाइल की कीमत तकरीबन $1,50,000 है। यानी इसराइल का जानी और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भले ना हो, मगर इनकी इकानमी को नुकसान अच्छा खासा पहुँच जाता है। दोस्तों, जब ये प्रोजेक्ट लगाया गया था तो अमेरिका ने इसकी इमदाद के तौर पर $20 करोड़ भी दिए थे और इसकी बुनियाद सन 2006 के अंदर उस वक्त रखी गई थी जब इसराइल और जनूबी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के दरमियान शदीद लड़ाई चल रही थी, और जिसकी वजह से दोनों तरफ से खूब रॉकेट्स दागे जा रहे थे। लेबनान में इसकी वजह से 1100 लोगों की मौत हुई थी और 1 मिलियन के करीब लोग बेघर हो गए थे, जबकि इसराइल में भी इसकी वजह से काफ़ी माली नुकसान हुआ था और दर्जनों इसराइली भी मारे गए थे। 5 लाख के करीब इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बाद बेघर हो गए थे, और तब इसराइल को ये ख्याल आया कि एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो दोबारा इस तरह के अचानक हमलों से हमें बचा सके। लिहाजा ये काम इसराइल की डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस सिस्टम को सौंपा गया, जिसने ये ऐलान किया था कि वो एक मिसाइल को हवा में ही तबाह करने का डिफेंस सिस्टम बनाने वाले हैं, और इसके लिए अमेरिका ने उन्हें $20 करोड़ इमदाद दी। और दोस्तों, कुछ ही सालों की रिसर्च के बाद आखिरकार 2011 के अंदर ये पहली बार मंजर आम पर आ गया कि जिसे आयरन डोम का नाम दिया गया। लेकिन आप ये ना समझे कि ये सिस्टम बिल्कुल ही परफेक्ट है, इसकी कुछ कमज़ोरियाँ या खामियाँ भी हैं, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं कि आयरन डोम ने इसराइलियों को कई बार और कई ख़तरनाक हमलों से बचाया है, मगर ये मुकम्मल तौर पर 100% कामयाब नहीं है।
اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے جدید اور مؤثر دفاعی نظام کے بارے میں بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، اور ہر کوئی تشویش میں لاحق ہے کہ اسرائیل کا مشہور مصنوعی ذہانت کا نظام اتنے بڑے حملے کو کیسے روکنے میں ناکام رہا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم نے ہفتے کے روز حماس کے حملے کی پیشگوئی کیوں نہیں کی، اسے ایک بڑی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے۔ مختلف بین الاقوامی میڈیا پلیٹ فارمز پر دستیاب معلومات کی بنیاد پر کچھ ممکنہ وضاحتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ حماس نے مواصلات اور رابطہ کاری کا ایک ایسا طریقہ استعمال کیا تھا کہ جس نے اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کو بھی چکمہ دے دیا۔ دوستو، CNN کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے پاس خفیہ مواصلات کو توڑنے کی کچھ بہترین صلاحیتیں ہیں، لیکن حماس کو ان سے بچنے یا ان کا مقابلہ کرنے کا ایک راستہ بھی مل گیا ہے، اور اس دفعہ حماس نے ایک مختلف فریکوینسی انکرپشن لاگرتھم یا کوڈ لینگویج استعمال کی تھی، جو کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کے لیے قابل رسائی ہی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ حماس نے مواصلات کے زیادہ خفیہ یا کم تکنیکی طریقے استعمال کیے تھے، جیسے کوریئر سگنلز یا پہلے سے ترتیب شدہ منصوبے، جس کا اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم تجزیہ نہیں کر سکا اور ان کو روک نہیں سکا۔ دوستو، یہودیوں کا اس ڈیفنس سسٹم کے بارے میں ماننا ہے کہ تورات کے اندر اس پروٹیکشن یا حفاظت کا ذکر خدا کی طرف سے بیان کیا گیا ہے، جو کہ خدا نے دنیا کے مستقبل سے متعلق منصوبوں پر فوکس کر دیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ خدا کیسے ایک مزار کی طرح ان کے شہر کو دن کے اندر بادل کی طرح اور رات میں آگ کے شعلوں سے ایک ایسے حفاظتی گنبد سے ان کو بچائے گا جیسے کپڑے جسم کو بچاتے ہیں، اور جس کے بعد ان کا اچھا وقت شروع ہو جائے گا۔ جبکہ کرسچن پادریوں کے مطابق ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ارض مقدس پر یعنی یروشلم پر، جو کہ اسرائیل کے اندر موجود ہے، اس کے جنوب سے متحدہ قوتیں مل کر اس پر حملہ کریں گی، جو آج کے دور کے مطابق وہ رشیا، ایران اور شام کو مانتے ہیں۔ لیکن دوستو، ہم جانتے ہیں کہ الہامی کتابوں کے اندر خاص طور پر تورات میں رد و بدل کرنے میں اس قوم کا کوئی ثانی نہیں ہے، جبکہ انجیل کے ساتھ بھی وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ یہی سلوک کیا گیا ہے۔ تو ان آیات سے تو ایسے لگتا ہے جیسے خدا نے اس قوم کو نہتی فلسطینی مظلوم قوم پر ظلم کرنے، ان کے گھر چھین کر تباہ کرنے یا انہیں قتل کرنے کا فری لائسنس دے دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ خدا کی ذات قرآن پاک میں فرماتی ہے کہ جس نے ایک انسان کا ناحق قتل کیا وہ ایسے ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل کیا ہو۔ لیکن کیا یہ الفاظ اس بادمال اور پھٹکاری ہوئی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتے ہیں کہ مظلوموں پر ظلم کرنے کے باوجود بھی آئرن ڈوم کی صورت کے اندر میں تمہارے شہر کو یا تمہارے ملک کو حفاظت فراہم کروں گا؟ دوستو، ہرگز نہیں، بلکہ یہ خود سے شامل کردہ ان کی من گھڑت روایات ہیں، جو کہ صدیوں سے یہ اپنی ہی قوم کو بے وقوف بنا کر شامل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔